अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समिही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावतन फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जिसने ये दुनिया जहान बनाई और इंसानों के रहने सहने का सारा इंतज़ाम फरमाया, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा सरचश्मे सब्र व रज़ा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ व समा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह यासीन का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 23 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने ख्वाहिश परस्तों का जिक्र किया है जो अपनी ख्वाहिशों की वजह से दीन को, इस्लाम को, अल्लाह को, रसूल को, किताब कुरान को भूल जाते हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी को भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में ही लगे रहते हैं। तो इनका हाल अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है कि अफ़रअयत, फिर क्या तुमने देखा है, मन इत्तख़ज़, जिसने बना लिया, इलाहहु हवाहु, अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाह बना ली, व अज़ल्लहुल्लाहु, और अल्लाह ताला ने उसको भटका दिया। ये तो आप जानते हैं, सुनते हैं कि अल्लाह ताला बुतों को या दीगर चीज़ों को इलाह बनाने की मुख्तलिफ़ जगह पर नफ़ी करता रहा है और हम भी इसको बयान करते रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम मैं ये पहली दफ़ा बयान कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बुत को नहीं, किसी मादी चीज़ को नहीं, बल्कि वो अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लेते हैं। ख्वाहिश को इलाह बनाना क्या है? फरमाया व अज़ल्लहुल्लाहु, जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है, अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लेता है, तो अल्लाह ताला व अज़ल्लहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको भटका देता है, गुमराह कर देता है। अला इल्मिन, इल्म के बावजूद, उनको तमाम मसाइल का इल्म होता है, पता होता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देता है, गुमराही में छोड़ देता है। व ख़ातम अला सामिही, उसके कानों पर अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है कि कोई हक बात उसके कानों पर असर ही नहीं करती। व क़ल्बिही, और उसके दिल पर भी पर्दा डाल देता है, कोई हक बात जो है वो उसके दिल पर भी असर नहीं करती, वहाँ तक भी नहीं पहुँचती। व जअल अला बसरिही, और उसकी आँख पर भी पर्दा डाल देता है, ग़िशावतन, और उसकी आँख पर भी एक पर्दा है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं, उनके कान, उनकी आँखें, उनके दिल और उनकी आँखों पर जो पर्दा है, ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला अपने कंट्रोल में कर लेता है। उस आदमी के लिए वो फजूल चीज़ें बन जाती हैं। वो आँखें तो होती हैं लेकिन हकीकत नहीं देख पाती, कान तो होते हैं लेकिन हकीकत को नहीं सुन पाते, दिल तो होता है लेकिन हकीकत को नहीं जान पाता। तो अल्लाह ताला इन पर मोहरें लगा देता है, इनको बंद कर देता है, तो फिर वो उसको भटकने के लिए उसे छोड़ देता है। फमन यहदीहि, तो कौन है जो उसको हदायत दे, मिन बादिल्लाह, अल्लाह के बाद। तो जब अल्लाह ताला ये सारे काम कर देता है तो फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो उसको हदायत दे सके? हरगिज़ नहीं। जिसे अल्लाह ही गुमराह कर दे उसे कौन हदायत दे सकता है? अगर उसे हदायत मिल सकती है तो अल्लाह ही से हो सकती है। उसे चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और
राह रास्त पर आ जाए। अफला तज़क्करून, क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ते। तो ख्वाहिशों का ग़ुलाम जो बन जाना है, ये भी वही शख्स हो सकता है जिसे अल्लाह के सामने हाज़िर होने और अपने अमाल की जवाबदेही का यकीन ना हो। ऐसे शख्स की ज़िंदगी का मकसद भी बस यही रह जाता है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करता जाए, कोई अखलाकी पाबंदी या शरीयत की आयद करदा पाबंदियों को कबूल ना करे। ऐसा शख्स ना अल्लाह के अवामर की तामील करना गवारा कर सकता है और ना ही नवाही से इज्तनाब कर सकता है, यानी अच्छे और बुरे का उसमें कोई तमीज़ नहीं रहती। वो तो जुल्म व इस्यान में शुतरे बेमहार की तरह आगे ही बढ़ता चला जाता है। इल्म की गुमराही सबब कैसा बनता है। अज़ल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन के कई मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि अल्लाह के इल्म अदली में ये बात तयशुदा थी कि वो गुमराह होगा, तो अल्लाह ने उसे इसी गुमराही के रास्ते पर चला दिया जिस पर वो चल रहा था। दूसरा मतलब ये है कि वो शख्स खैर व शर की पूरी तमीज़ और इसका इल्म रखता था, लेकिन जब वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा तो अल्लाह ने उसे इसके इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, गुमराही में खुला छोड़ दिया। तीसरा मतलब ये है कि आखिरत के मुनकरीन और दहरियों का भी एक फ़लसफ़ा होता है जो इन्हें गुमराही की तरफ ले जाता है और अल्लाह भी ऐसे लोगों को गुमराह कर देता है। और चौथा ये है कि सब मजहबी फ़िरक़ों के बानी उमूमन आलम और ज़हीन लोग ही हुआ करते हैं जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर कुरान और सुन्नत में तावील करके अपना नज़रिया कशीद कर लेते हैं। तो ये होते हैं वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, जिसका आसान तरीका ये है कि हर आदमी जो अपनी ख्वाहिशों को अपना मबूद बना लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं शरीयत पर अमल करके जन्नत में चला जाऊं, शरीयत पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लूं। बस वो यही सोचता है कि मैं दुनिया कैसे हासिल कर लूँ, मैं कोठी बंगला मकान और दौलत कैसे हासिल कर लूँ। इन चीज़ों के हसूल के लिए वो ऐसा इनके पीछे पड़ता है कि उसे हर चीज़ ही भूल जाती है। बिल आखिर अल्हाकुम मुत्तकासुर, वो कब्रों को जा देखता है। तो इस तरह ये वो आदमी हैं जो अपनी ख्वाहिशों को इलाह बना लेते हैं, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को ही वो सब कुछ समझ लेते हैं। अल्लाह भी अपनी ख्वाहिशों को ही वो खुदा समझ लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को ही वो शरीयत समझ लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को ही वो मुक़द्दम समझते हैं। उनके नज़दीक किसी और चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना सीखें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए शरीयत पर अमल करें, ताकि कल को अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सकें। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम पर, कुरान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।